हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को अपने YouTube परिवार के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये अपनी वीडियो की श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। जिन लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा वो जाके चैनल के ऊपर देख लें। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सही समझ में आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनके ऊपर आप पूछ सकते हैं। फिर भी नहीं आ रहा हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं 9680928488 ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग इसके ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हर समय कोशिश करूँगा आप लोगों को सहायता कर पाऊँ। नेक्स्ट इस कड़ी के अंदर आगे चलते हैं अपन। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणम वेतष्णम। आगे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है पतंजलि योग सूत्र के अंदर कि वैराग्य क्या है। ठीक है, वैराग्य क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इसके अंदर क्या है, वैराग्य की दो अवस्थाएं होती हैं, निम्न स्तर का वैराग्य और उच्च स्तर का वैराग्य। निम्न स्तर का वैराग्य वो होता है जिसके अंदर व्यक्ति को गुस्सा और क्रोध की अवस्था के अंदर आकर अपने घर का और मोह का त्याग कर देना, वो क्या कहलाता है, निम्न स्तर का वैराग्य कहलाता है। मतलब गुस्सा और क्रोध के कारण या किसी समस्या के कारण अपने घर गृहस्थी को छोड़ना और कुछ समय के बाद में जब उसे लगता सब ठीक हो गया, मुझे घर वापस जाना है, ठीक है, उसे कहते हैं, अगर वह व्यक्ति घर आ जाता है, अपने घर गृहस्थी के अंदर आ जाता है, उसे बोलते हैं निम्न स्तर का वैराग्य। जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हैं उन्हें भी निम्न स्तर का वैराग्य के अंदर ही कहा जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसके बाद में वो ना तो वापस आते हैं ना उस अवस्था को जीते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं, उन्हें वैराग्य उच्च स्तर का वैराग्य कहा जाता है। तो आप याद रखें, ध्यान रखें, वैराग्य की दो अवस्थाएं होती हैं, निम्न स्तर की अवस्था और उच्च स्तर की अवस्था। ठीक है, उच्च निम्न स्तर की आपको पता ही है, उच्च स्तर की उसमें भी और अपन जानने का प्रयास करते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वितृष्णम। हाँ, देखते हैं। एक मिनट। हाँ, आप लोगों को आवाज़ आ रही है, सही से दिख रहा है। अगर कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो आप हमें बता सकते हैं। मैं जहाँ तक कर रहा हूँ मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ, पुरुष के ज्ञान से आत्मज्ञान होने पर, पुरुष के ज्ञान से अर्थात आत्मज्ञान होने के प्रकृति के गुणों में, जो प्रकृति के गुण कौन से हैं, जो पर लप्त हैं, उनसे लिप्त हैं। प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, मतलब इंद्रियों का सर्वथा रुक जाना। किसी को मुझे लड्डू पसंद है, लड्डू बिना मैं रह ही नहीं सकता, उसका निषेध होना, उसका निरोध होना, उससे दूर रहना, ऐसे गुण, ऐसे लालसा से दूर रहना, सर्वथा अभाव हो जाना परम वैराग्य है। अर्थात लड्डू के खाने के बाद में जो आनंद आता है उस आनंद से भी दूर, लड्डू से क्या, उससे प्राप्त होने वाला आनंद है, उससे भी दूर हो जाना परम वैराग्य कहलाता है। ये क्या है, वैराग्य आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य की दो अवस्था होती है, निम्न स्तर की अवस्था और उच्च स्तर की अवस्था। अब देखते हैं समाधि। समाधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी समाधि है। वितर्क विचार आनंदा स्मिता अनुगांता संप्रज्ञात है। ठीक है, यहां तक ही है सूत्र। ये कौन कौन सी इसमें प्रश्न बताया गया, संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं, जिस समाधि के अंदर वितर्क कोई तर्क नहीं हो, विचार कोई विचार नहीं हो, आनंद और अस्मिता इन चारों के
संबंध से युक्त चित्त की वृत्तियों का समाधान क्या कहलाता है? संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त की वृत्तियों का समाधान ही क्या कहलाता है? संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। ये क्या छोटी छोटी समाधियां हैं, अपन आगे पढ़ेंगे इनको। लेकिन प्रश्न आ जाए संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? जिस समाधि के अंदर वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त की चित्त वृत्तियों का समाधान ही संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सूत्र है, अपन सभी समाधि पाद पढ़ रहे हैं। ये क्या मोस्ट करा रहा हूँ आप लोगों को, मोस्ट क्या सारे हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अगर इनसे आपको कोई छोटा मोटा प्रश्न देखने को मिलता है तो आप इजी वे में, अगर जिन लोगों ने ये वीडियो देख ली है वो आराम से कर सकते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, अर्थात परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाओं का शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। वह क्या है? संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। मतलब क्या है? परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से, मतलब जैसे अगर मैं पहले लड्डू खाता था, उसे छोड़ दिया, लेकिन जो लड्डू का भाव मुझे याद था कि लड्डू कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, खाते समय कैसा लगता है, ठीक है, वो भाव है, उसे मैं बार बार अभ्यास करने के बाद में उसे छोड़ दिया। क्या कह रहा है इसके अंदर? परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं, जो मानसिक क्रियाएं मुझे पता है, आकार प्रकार लड्डू का, उसका स्वाद पता है मुझे, ये क्या है? मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, केवल संस्कार शेष रहते हैं, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। संस्कार शेष मतलब बार बार अभ्यास करने के बाद भी जो याद रह जाता है उसे संस्कार शेष है। ठीक है, ये क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, जैसे लड्डू खाया, उसके थोड़े वो जो अंश हैं फिर भी अपने को याद रह जाते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि। अगर कुछ चीज याद नहीं रही तो वो क्या गया? समाधि के अंदर गया। लेकिन बात किसी करें पड़े? संप्रज्ञात समाधि का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाव प्रत्यो विदेह प्रकृति लेयानम, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति नियानम। नेक्स्ट है विधेय और प्रकृति लय योगियों का उपयुक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। मतलब इसके अंदर देखते हैं, ऊपर संप्रज्ञात समाधि, ऊपर संप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, सबीज और निर्बीज। संप्रज्ञात समाधि आगे अपन और पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो समाधि और निकल के आएगी, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि। सबीज समाधि में चेतन मन, अब बात बता रहे हैं किसकी? सबीज समाधि की। सबीज समाधि में चेतन मन की सारी क्रियाएं तो बंद हो जाती हैं। सबीज समाधि के अंदर चेतन की जो क्रियाएं हैं वो तो सारी क्या बंद हो जाती है, किंतु अचेतन मन, अचेतन मन, ठीक है, चेतन अचेतन मन में पीछे पूर्व जन्मों के संस्कार बीज रूप में विद्यमान रह जाते हैं। इसमें आप लोग समझोगे, जिस प्रकार जैसे मैंने आज कोई कर्म कर लिया मैं, ठीक है, लेकिन मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो मैंने वो कर्म किया उसका ना तो मैंने भोग अच्छा किया ना बुरा किया, मुझे अगला जन्म मिलेगा। ठीक है, और उस कर्म का मैं भोग उसके अंदर करूंगा। तो संस्कार क्या कहलाते हैं? जो कर्मों के बाद में जो शेष रह जाता है व्यक्ति का। जैसे अगर मान लो किसी ने 100 रुपये कमाए,
ठीक है। और 100 रुपये कमाने के बाद में अगर उसने 70 रुपये खर्च कर दिए तो उसके कितने रहे, 30 रुपये बचे ना। उन 30 रुपये को खर्च करने के लिए वो 30 रुपये ही क्या कहला, ये क्या है, संस्कार हैं। व्यक्ति को पाप और पुण्य जो कर्म कर लिए उसने भोग लिए, लेकिन उसके बाद में भी जो उसके शेष रह जाते हैं कर्म, उसे कहते हैं संस्कार। उसी के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, चेतन मन में छिपे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार बीज रूप में विद्यमान हैं, उनका कोई सलटारा नहीं हुआ। इसलिए ऐसे योगी जो सबीज समाधि को तो उपलब्ध हो गए हैं, किंतु निर्बीज समाधि उपलब्ध होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई, उनको इन वृत्तियों का बीज शेष रह जाता है। मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बीच में रह गया, तो उनका क्या बीज शेष रह जाता है। उनके लिए पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। ठीक है, उनके लिए दोबारा से जन्म धारण करना पड़ेगा, किंतु उनका यह जन्म अंतिम होता है। इसमें इनको पूर्व जन्म की उपलब्धियां भी स्मृत रहती है, पहले जन्म की यादाश्त भी इसको याद रहेगी, तथा इनमें जन्म में उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। आराम से उन्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं होती, केवल वह साक्षी होकर दृष्टावत देखते हैं और जीवन में कुछ भी घटे सब सहन करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 2-3 समाधि को अच्छी तरह याद कर लें। नेक्स्ट समाधि है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञान पूर्वक एत्रशाम। एत्रशाम मतलब क्या है, विधेय और प्रकृति से भिन्न योगियों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा ज्ञान आदि की उपयोग से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। अगर किसी को असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है तो वो क्या कहलाता है, विधेय और प्रकृति से भिन्न योगियों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा बुद्धि आदि के उपयोग से असमाधि सिद्ध होती है। आपको बस इसमें इतना देखना है कि समाधि किसे कहते हैं, कौन सी समाधि को क्या कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगले चैप्टर में अपन और समाधि को पढ़ेंगे और इसके बाद में मोस्ट और अपन देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हर समय कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का। ठीक है, जय हिंद जय भारत।